Good afternoon, students. Today I will teach you Science Standard 6, Chapter number 1, Summary. Food, where does it come from? Food कैसे बनता है और कहाँ से आता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Food is a substance which is consumed to provide nutritional support to the body. Food हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से वीक हो जाएगी. फूड ईटन एट वन टाइम इज़ ऑफन कॉल्ड अ मील. फूड अगर हम खाना एक टाइम खाते हैं तो उसे मील कहते हैं. Different food items are prepared by mixing various things such as vegetable, salt, oil, spices, water, calories, etc. अलग अलग खाना अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है. वेजिटेबल से, नमक से, तेल से, मसालों से, पानी से और कैलोरीज अलग अलग टाइप की हम उसमें यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए एक्सेट्रा. These things are known as ingredients of food. ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं ingredients of food. Ingredients जो खाना बनाने में काम आती हों. Ingredients used to prepare खीर are rice, milk, sugar, cardamom, almond, etc. खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं. राइस, चावल, दूध, चीनी, शक्कर और आमंड्स यानी अलग बादाम, काजू बादाम, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डालते हैं. फूड वी कंज्यूम आइदर कम्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स सोर्सेज. फूड हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से. Green plants are the primary source of food because they prepare their own food are called autotrophies. Green plants प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड के बिकॉज वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम, autotrophians. While animals and humans are depend on plants directly or indirectly for their food and hence are called heterotrophians. एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. उनको हम ऑटोट्रॉफियंस, हेटरोट्रॉफियंस कहते हैं. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफियंस कहते हैं और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उसे हेटरोट्रॉफियंस कहते हैं. आइदर वन और मोर पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ फूड. एक और एक से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं प्लांट के उन्हें हम खाने में लेते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स की रूट भी हम खाते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं. ऐसे अलग अलग प्लांट्स हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हो और उनके प्रोडक्ट मीन्स होता है लीव्स, स्टीम, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो खाते हो, ओनली वेजिटेरियन खाते हो, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल्स sheep, goat, horse, buffalo, zebra, elephant, camel, etc. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हो और उनके प्रोडक्ट्स खाते हो उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल में आ रहा है sheep, goat, horse, buffalo, zebra, elephant, camel, etc. ये सारे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स कह सकते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को खाते हो उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल लॉयन, फ्रॉग, ईगल, टाइगर, एक्सेट्रा. ऐसे एनिमल्स जो अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं. एग्जाम्पल लॉयन, फ्रॉग, ईगल, टाइगर, एक्सेट्रा. Animals that eat both plant and
animals are called omnivorous. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हो उन्हें हम omnivorous कहते हैं. एग्जाम्पल बियर, कॉकरोच, स्पैरो एक्सेट्रा. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स को खाते हो उन्हें हम omnivorous कहते हैं. बियर, कॉकरोच, स्पैरो, इनको हम omnivorous एनिमल्स कहेंगे. Animals that feed upon dead and decaying animals and insects are called scavengers. Example vultures, crow, ant, etc. ऐसे एनिमल्स जो डेड मरे हुए जानवर और इंसेक्ट को खाते हों, इंसेक्ट पे होते हों, मरी हुई चीज़ों पर होते हों, उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं. जो डिपेंड रहते हैं मरी हुई चीज़ों पर, जैसे कि मरे हुए एनिमल्स, इंसेक्ट जिन्हें खाते हों उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं. एग्जाम्पल वॉल्चर, क्रो, आंट एक्सेट्रा. वॉल्चर, क्रो, आंट एक्सेट्रा ये सारे स्केवेंजर्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम आर कॉल्ड डिकम्पोजर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे होते हो और उन्हें डिकम्पोज कर देते हो, मतलब उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देते हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा. फंगी और बैक्टीरिया हमेशा डेड मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स पे होते हैं और उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर्स बोलेंगे. सम प्लांट हैव 2 or more ईटेबल पार्ट. कुछ प्लांट्स के 2 और 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं. ईटेबल पार्ट्स मतलब खा सकें ऐसे कुछ पार्ट्स. एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. जैसे कि मस्टर्ड प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसे हम ऑयल निकालते हैं, एज अ ऑयल यूज़ करते हैं और उसके लीव्स को एज अ वेजिटेबल हम खाते हैं. नेक्ट्रा क्या होता है? बीज कलेक्ट स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन द हीव्स. नेक्ट्रा उसे कहते हैं जो हनी, बीज जूस कलेक्ट करती है, स्वीट जूस फ्लावर में से, और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है और कहाँ पे रखती है? अपने हीव्स में. जहाँ पे हनी बीज रहते हैं उन्हें हीव्स कहते हैं. स्पॉट्स, इट इज़ द प्रोसेस whereby seeds are germinated and eaten either raw or boiled. ऐसे सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने से पहले ही हम उन्हें खा लेते हैं या फिर उन्हें बॉईल कर देते हैं, उसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. जैसे कि दाल वगैरह, जैसे हम डेली लाइफ में दाल पल्सेस खाते हैं, उन्हें अगर हम ज़मीन में डाल देते हैं एज अ सीड तो वो ग्रो करते हैं. अगर हम उन्हें ज़मीन में नहीं डालते हैं, हम उन्हें बॉईल करके या फिर खा लेते हैं, तो वो जर्मिनेशन प्रोसेस उसकी वहीं बंद हो जाती है. फूड चेन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर रीजन थ्रू विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. फूड चेन एक सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म है जो एक जगह से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके. एग्जाम्पल प्लांट से ग्रास हॉपर में जाती है एनर्जी, ग्रास हॉपर से फ्रॉग में, और फ्रॉग से इंसेक्ट में, इंसेक्ट से ईगल में. प्लांट्स नहीं होते तो ग्रास हॉपर भी नहीं होता, ग्रास हॉपर नहीं होता तो फ्रॉग क्या खाता, अगर फ्रॉग नहीं होता तो इंसेक्ट भी नहीं होता, अगर इंसेक्ट नहीं होता तो ईगल भी नहीं होता. तो इस ये फूड चेन है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे की आने वाली वीडियो के लिए.
थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्कशीट करवाएंगे, इसके पीछे की एक्सरसाइज और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।